नमस्कार। आज आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ेंगे कक्षा 10A में शामिल हुआ नया विषय संदेश लेखन, जो कि 5 नंबर का आएगा। अब ये प्रश्न किस तरीके से होगा आप इसको देख लीजिए। प्रश्न: निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक पर संदेश लिखिए 30 से 40 शब्दों में, 5 अंक का। शुभकामना संदेश, राष्ट्रीय पर्व, त्योहार, विशेष अवसर जैसे कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पदोन्नति आदि। ये 4 टॉपिक हैं जिसमें से आपको किसी एक पर लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में। अब आप शुभकामना संदेश क्या होता है, संदेश कितने प्रकार के होते हैं उसे देख लीजिए। शुभकामना संदेश जो कि आप किसी के व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, कर्मचारियों की पदोन्नति यानी उनके प्रमोशन पर कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। पर्व व त्योहार संदेश ये वो होते हैं जो त्योहार के वक्त जब हम एक दूसरे को भेजते हैं। शोक संदेश किसी की पुण्यतिथि या मृत्यु पर भेजा जाता है। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश जो भेजे जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति से व्यक्ति तक। उसके बाद सामाजिक संदेश जैसे कि धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोलियो ड्रॉप इत्यादि। इस तरह के संदेश सामाजिक संदेश। मिश्रित संदेश में वर्तमान काल में चल रही जैसे कोरोना महामारी से संबंधित, आप एक कॉलर ट्यून सुन रहे होंगे अमिताभ बच्चन जी की, है ना। तो ये मिश्रित संदेश में डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़े हुए जो संदेश होते हैं मिश्रित संदेश की श्रेणी में आते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संदेश लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहले आप संदेश को, आपको विषय वस्तु मिली है कि लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन लिखना है। तो सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा में या बॉक्स के गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ। फिर संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए। देखिए संदेश लिखा है, फिर उसके बाद दिनांक बाईं तरफ और समय अवश्य लिखा हुआ। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम आना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 होनी चाहिए। चित्रों का प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हैं, दोहे, श्लोक, कविता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। संदेश सरल व संक्षिप्त होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अब संदेश में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो संदेश है लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने, तो प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी का पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखिए आपने, मामा जी नमस्ते, मामी जी कैसी हैं, और मेरे भाई बहन कैसे हैं, इस तरह की बातें नहीं की गई हैं, है ना। कि कम शब्दों में प्रभावशाली चीजें कहनी है, ऐसा संदेश ही संदेश कहलाता है। ठीक है। इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जो संदेश है आपका, आपने अगर इसको इतनी बातें गांठ बांध ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए परीक्षा में। आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। ठीक है। संदेश लेखन, शुभकामना संदेश, चाहे वो किसी भी तरह का संदेश हो, उसे आप इसी तरह से फ्रेम करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।